जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर में आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजना मसूरी के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में भर्ती किया जाना है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम पढ़ सकते हो। यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। कितने कितने पद पर भर्ती किया जाएगा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, वो भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है। लगभग 210 आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती किया जाना है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे 19 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इन पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 11वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा से उत्तीर्ण होना चाहिए और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 8वीं पास। अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को प्रति माह कितना वेतन दिया जाएगा, आवेदन पत्र आप लोगों को कहां से प्राप्त होगा, तो आप लोग एकीकृत बाल विकास परियोजना मस्तूरी के अंतर्गत जाके वहां के अधिकारी से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से एक विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें यहाँ पर 12 जनवरी 2023 को जो है शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कोनी बिलासपुर में कौशल विकास योजना के अंतर्गत यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को, जिनके लिए यहाँ पर योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षक की यहाँ पर ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू की व्यवस्था किया गया है। 24 जनवरी 2023 को मंगलवार 11 बजे से यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर व्यवस्था हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर नियुक्ति होना है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यह जो पद है अस्थायी रूप से रहेगा, जिसमें कोर्स सेक्टर जैसे कि यहाँ पर आईटीज डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर पद रिक्त है, जिसके लिए आप यहाँ पर इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 12वीं पास किया है या फिर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है या फिर साथ में आपने एक तो डीसीए का कोर्स किया होगा या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का आईटीआई कोपा किया होगा, तो भी आप इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्स किया होगा आपने, तो इसके लिए आप इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है डिटेल से जानकारी आपको जो है कॉलेज की वेबसाइट जो है जीजीपी बिलासपुर की जो वेबसाइट है, इस पे जाकर आप जानकारी ले सकते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या क्या रहेगा इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया गया, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला कोंडागांव में 144 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और फाइनली दोस्तों, आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा जनधार कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आगामी 18 जनवरी को लाइवलीहुड कॉलेज डोंगरीपारा कोंडागांव में रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले के माध्यम से निजी नियोजकों द्वारा 144 पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर विभिन्न पद है। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट पर्सन के 10 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए BCom MCom उत्तीर्ण तथा बैंकिंग सेवा का अनुभव होना चाहिए। इंटरप्रेन्योरशिप रिक्रूटमेंट पर्सन के 6 पदों पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है BBA या फिर MBA उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, आप लोग यहाँ पर कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, यहाँ पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और जो आप लोगों को प्रति माह वेतन दिया जाएगा, 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को लेकर 18 जनवरी को प्रातः 10 बजे लाइवलीहुड कॉलेज कोंडागांव में उपस्थित होकर रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप में सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोगों के पास योग्यता है तो आप लोग इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। LIC केंद्रीय कार्यालय योगक्षेम जीवन बीमा
मार्ग मुंबई, यहाँ पे इसकी हेड ऑफिस मुंबई में है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्तियों की। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नियम अनुसार है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल 300 पदों पे बड़ी भर्ती हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें अगर हम देखें अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों यहाँ पे वर्तमान वर्ष में 46 बकाया रिक्तियां 4 है। तो टोटल 50 पदों पे अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 22 पद बकाया वर्तमान वर्ष का है और 5 पद है बकाया रिक्तियां। टोटल 27 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है। ओपीयू के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों 70 पद है वर्तमान और 14 पद बकाया रिक्तियां है। टोटल 84 पद ये हो गए। ईडब्ल्यूएस के लिए 27 पद टोटल है और अनारक्षित पद यहाँ पे 112 है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्तमान वर्ष के 277 पद हैं और 23 पद बकाया रिक्तियां। तो टोटल 300 पद हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे, एलडी के लिए 3 2 5 यहाँ पे, और वीआई के लिए 4, एचआई के लिए 6, आईडी एमडी के लिए 7। परीक्षा की समय सारणी के अनुसार हम देख लेते हैं कार्यकलाप। तो यहाँ पे आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क एटी मौसम प्रभार के ऑनलाइन भुगतान करने की प्रारंभिक तिथि है 15 जनवरी से आवेदन चालू है और यह 31 जनवरी तक चलेगा। और जो ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा तो परीक्षा से 7 से 10 दिन पहले। और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है वो है 17 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक। ऑनलाइन परीक्षा की तिथियां, मुख्य परीक्षा यहाँ पे 18 मार्च 2023 को सुनिश्चित है। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे विवरणों और नवीनतम जानकारी है तो नियमित रूप से अधिकृत LIC वेबसाइट www.licindia.in नियमित रूप से देखते रहें। यहाँ पे हम पात्रता की बात करते हैं तो आयु सीमा दोस्तों 1/1/2023 के अनुसार कम से कम 21 वर्ष पूर्ण हो और अधिक से अधिक 30 वर्ष। पर यहाँ पे जिनको छूट मिलता है भारत में, वो छूट यथावत लागू रहेगा। जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के लिए सामान्य के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी अजा के लिए 15 वर्ष, पीडब्ल्यूडी ओपीयू के लिए 13 वर्ष, ईसीओ और एसएसईओ सामान्य के लिए 5 वर्ष और यहाँ पे ईसीओ एसएसईओ के लिए आजा के लिए 10 वर्ष। मतलब जो छूट यहाँ पे मिलता है वो छूट यथावत यहाँ पे लागू रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन है तो इस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम वेतन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे वेतन आपको 53,600 से लेके यहाँ पे 90,600 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा और अन्य कई भत्ते मिलेंगे जोड़ के। इसी में यहाँ पे किराया मिलेगा घर का, सेवा शर्तें, परिवीक्षा मिलेगा, गारंटी वाहन, यहाँ पे कई सारे पॉइंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे थोड़ा आवेदन शुल्क के बारे में। तो यहाँ पे आजा पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए सूचना प्रभार रुपये 85 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 700 रुपये चार्जेस लगेंगे। 4 साल के बाद ये व्यापम के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा ली जाएगी और इसके लिए यूजीसी से मान्यता लेने के लिए यूजीसी को जो है इसको भेज दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही खबर यहाँ पर दी हुई है कि इसके लिए राज्य पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड होना जरूरी है। जो सहायक प्राध्यापक की जो वैकेंसीज आती हैं छत्तीसगढ़ में, सहायक प्राध्यापक की भर्ती होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए न्यूनतम योग्यता होती है सेट या फिर नेट। ठीक है, तो ये जो नेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होती है, यूजीसी के माध्यम से इसका एग्ज़ाम लिया जाता है नेट का एग्ज़ाम, और स्टेट में सेट का एग्ज़ाम होता है। दोनों का जो मान्यता होता है वो सेम होता है। अगर आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज 16 तारीख है, 17 तारीख यानी कि 17 जनवरी इसके लिए लास्ट डेट है। आप चाहें तो नेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेट का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में पूरी जानकारी ये रहेगी। पिछली बार ये जो एग्ज़ाम है वो 2019 में हुआ था और व्यापम ने इसका एग्ज़ाम लिया था।
ये 19 विषयों के लिए लिया जाता है। सेट का एग्ज़ाम 19 विषयों में होता है। अभी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से विषयों के लिए होता है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, राज्य सरकार ने कई विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव आने के बाद इस बार जो है 19 विषयों में ही परीक्षा कराने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि राज्य सरकार ने ये जो फैसला लिया है परीक्षा कराने का, 19 विषयों में ही ये परीक्षा होगी। और कोरोना संक्रमण के बाद 2019 के बाद ये परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। राज्यों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के लिए न्यूनतम योग्यता नेट अथवा सेट उत्तीर्ण होना होता है। इसलिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2006 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा, ये जो पीडीएफ है वो 2019 का पीडीएफ है, जो लास्ट बार जो एग्ज़ाम लिया गया था सेट का एग्ज़ाम, उस पीडीएफ के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो 50 प्रश्न है वो सभी विषयों के लिए कॉमन होता है, चाहे किसी भी विषय से हो आपका एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी के सब्जेक्ट्स हो, आपका ये जो 50 नंबर का प्रश्न है वो कॉमन सभी के लिए होता है। और जो 100 नंबर का प्रश्न है वो आपका विषय से रिलेटेड रहेगा, जिस विषय से आप लोगों ने मास्टर डिग्री किया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या लिया गया था जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और इस बार तो फिलहाल हो सकता है कि परीक्षा शुल्क न्यूनतम हो या फिर फ्री रहे आप सभी के लिए, जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले घोषणा किया हुआ है पिछले साल। अब देख सकते हैं कि किन विषयों के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर 19 विषय यहाँ पर शामिल हैं। इसके लिए मास्टर डिग्री आपका होना अनिवार्य है, चाहे आपका एमकॉम हो, चाहे कॉमर्स से आपने मास्टर डिग्री किया है, चाहे आपका एमएससी हो या फिर आपने एमए किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 19 विषयों के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से 19 विषय हैं। हिंदी है, अगर आपने हिंदी से एमए किया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये जो लाइफ साइंस है वो आप जूलॉजी, बॉटनी वाले इसे लाइफ साइंस के अंतर्गत आते हैं। कॉमर्स है, संस्कृत है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, होम साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, लॉ, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। तो इतने 19 विषयों के लिए यहाँ पर सेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इन विषयों से जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक आपका होना अनिवार्य है, ये यहाँ पर दिया गया है, न्यूनतम 55%। और जो कैटेगरी वाले हैं जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलेयर जो हो, साथ ही निःशक्त जन के लिए 50% होना आवश्यक है। तो जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 50% मास्टर डिग्री में, और जो कैटेगरी में नहीं आते हैं वो उनके लिए 55% होना अनिवार्य है, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बेनिफिट की बात मैंने की थी, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर इसमें कुछ लिमिटेड कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं, कुछ परसेंट में ही सिलेक्ट होते हैं, और जिनका एग्ज़ाम इसमें क्रैक हो जाता है, यानी जो इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी भर्ती आएगी, जो कि सीजीपीएससी के द्वारा ली जाती है। ठीक है, सीजीपीएससी के द्वारा ली जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी सहायक प्राध्यापक की भर्ती जब भी होगी, तो जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा वही इसके लिए अप्लाई कर पाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत से लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। परीक्षा पद्धति देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, एक प्रश्न पत्र आपका 50 प्रश्नों का होता है और एक प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों का होता है। कुल मिलाकर के यहाँ 300 अंक का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, सेकंड पेपर के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, टोटल 3 घंटे का समय रहेगा।